CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, और जैसे आप जानते हैं हमारा मंथ लॉन्ग थीम सीरीज चल रहा है पीस इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। परेशानी, दिक्कत, दुख, बीमारी के बीच में भी आप परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपके जीवन में बहुत तब्दीली लेके आ रहा है एंड यू आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म डे बाय डे एंड नोइंग मोर अबाउट आवर लॉर्ड। जी बिल्कुल, हमारी प्रार्थना है कि इस सीरीज के द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर की शांति को हम हर समय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम खास बात कर रहे हैं कि हम सबकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये होना चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, अच्छा करियर होना चाहिए, बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, बहुत सारा पैसा, अच्छे बच्चे, सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी हम अपने जीवन में एक खालीपन को एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रेबेका। कई हमारे जो बड़े अमीर फ्रेंड्स हैं वो अक्सर कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि हमारे जीवन में शांति नहीं है। हो सकता है दर्शकों आप भी ऐसे लोगों से आपने भी मिला हो, आप भी मिले होंगे जिनकी लाइफ में सब कुछ है उनके पास, पर शांति नहीं है, खुशी नहीं है और शायद हेल्थ नहीं है उनके पास और वो परेशान रहते हैं। तो आज दोस्तों हम जानेंगे कि इस खालीपन को हम कैसे भर सकते हैं, इस खालीपन को कैसे हम शांति से भर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की सच्ची शांति को पा सकते हैं, आज हम जानेंगे। और दोस्तों, हमारे इस स्पेशल क्रिसमस वीक में जैसे हम दिन भर दिन हम बड़े दिन के पास आते जा रहे हैं, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस गीत और ये आपके लिए गा रहे हैं रागिनी एंड टीम। आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, दसिए ओ दे वटे कमानू असी तरह ने गा के, दसिए ओ दे वटे कमानू असी तरह ने गा के, आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, दसिए ओ दे वटे कमानू असी तरह ने गा के, रब दा प्यारा पुत्र दुलारा धरती ते है आया, रब दा प्यारा पुत्र दुलारा धरती ते है आया, कर
थैंक यू वेरी मच रागिनी एंड टीम फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वाकई पंजाबी गीतों की अपनी ही एक खास खूबी है और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। हमने परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की। थैंक यू वेरी मच। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें परदेसी से, जिनके जीवन में भी खालीपन था। वो खालीपन जो किसी भी चीज़ से भरा नहीं जा सकता था। तो आइए आज इनसे मुलाकात करें और जानें कि वो क्या था जिसने इनके खालीपन को भरा और इनके जीवन को ऐसी शांति दी कि आज वो खुश हैं, आनंदित हैं और आज उनके जीवन में कोई खालीपन ही नहीं है। आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी, सच्ची कहानी हम देखें। जीवन में सब कुछ होते हुए भी परदेसी को हमेशा ऐसी किसी चीज की चाहत थी जो उन्हें संतुष्टि दे सके। घर पर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हमारे पास सब कुछ भरपूर है, लेकिन मेरा दिल एक ऐसी बेचैनी, कमी और खालीपन से भरा हुआ है जिसे मैं समझा नहीं सकता। कई बार मुझे लगा कि ये खालीपन तभी भरेगा जब परमेश्वर मेरे जीवन में आएंगे, ये तभी मिटेगा जब मैं उनके साथ रहूंगा। अपने जीवन में संतुष्टि को पाने की कोशिश में परदेसी ने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकते थे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। मैं कई अलग अलग स्थानों और जगहों पर गया, कई किताबें पढ़ी और ज्यादातर समय मैं आकाश की ओर देखता रहता, ये सोचता कि परमेश्वर स्वर्ग में है। अब बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, क्या परमेश्वर प्रकट होगा? लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, कभी उनकी आवाज नहीं सुनी। मैं बहुत निराश महसूस करता था। उसी दौरान परदेसी अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए अपने चाचा के घर गए। आखिरकार यहीं से उन्हें स्थानीय चर्च में जाने का मौका मिला। मुझे आंख की समस्या थी, मुझे वस्तुएं दोहरी दिखाई देती थी। ऑपरेशन खत्म हुआ और मैं अपने चाचा के घर पर ठीक हो रहा था। एक दिन रविवार को जब मैं आराम कर रहा था, मैं उसी सड़क पर टहलने गया जहां चर्च है, सियोन प्रेयर हाउस। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस चर्च पर पड़ा। मुझमें कोई चैन सुकून नहीं है। मैंने सोचा मैं जाकर चर्च में बैठता हूँ। मैं चर्च में गया और वहां जाकर बैठ गया। पहली बार जैसे ही परदेसी ने चर्च में कदम रखा, उन्हें लगा कि वे अपनी जिंदगी की मंजिल तक पहुंच गए हैं। वहाँ पास्टर वचन का प्रचार कर रहे थे और वो एक ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जो बिल्कुल मेरी स्थिति पर लागू था। आपकी बेचैनी से छुटकारा पाने और आपके दुख को कम करने के लिए आपको पापों की क्षमा पाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं या परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपके पाप धुलने चाहिए। आपके पाप केवल यीशु के लहू से ही धुल पाएंगे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके परदेसी ने अपना जीवन मसीह को देने का निर्णय लिया। मैंने उन शब्दों पर विश्वास किया, घुटने टेके और यीशु के नाम की प्रार्थना की। मैंने जिस क्षण प्रार्थना की उसी क्षण मैं अवर्णीय आनंद और महिमा से भर गया। मैं कई दिनों से जिस बात की खोज में था, उसी दिन मुझे सुख, शांति, आनंद और महिमा सब मिल गई। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा लगा यीशु के नाम में इतनी संतुष्टि है, वहाँ इतनी शांति है। उस दिन मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। हालांकि उनका परिवार यीशु मसीह का अनुसरण करने के उनके फैसले से खुश नहीं था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उन रिश्तों में भी शांति स्थापित की। हालांकि मेरे परिवार से कुछ विरोध था, मुझे विश्वास था मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। उसने मुझे बचाया है, उसने मुझसे बात की और वो मेरे माता पिता से भी बात करेगा। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी प्रार्थना के उत्तर के रूप में अब मेरी माँ प्रभु में विश्वास करने लगी। बाद में मेरी बहन ने भी प्रभु में विश्वास कर लिया। उसी तरह मेरे कई रिश्तेदारों ने प्रभु पर भरोसा किया। आज परदेसी अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं और शांति और आशा का संदेश बांट रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा और वो हमारे सभी पापों के लिए मर गया और फिर से जी उठा। और अब प्रभु कहता है कि हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज हम कई लोगों को कई तरह की समस्याओं से लड़ते और भारी बोझ से दबे हुए देखते हैं, परंतु यहाँ प्रभु कहता है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने जो विश्राम मुझे दिया वही तुम्हें भी देगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें पूर्ण शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। सो आओ, जो शांति प्रभु ने मुझे दी है वही तुम्हें भी देगा। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अद्भुत शांति और खुशी अनुभव करेंगे। थैंक यू वेरी मच परदेसी जी, आपकी बहुत अच्छी कहानी के लिए। और हमने जान लिया है कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ हो, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही दर्शकों, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के खुद उनके वचन है कि अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले तो क्या फायदा होगा। आप जो मर्जी कर लो दुनिया में, जो भी करना अच्छा करिए, नो डाउट, पर अगर परमेश्वर नहीं आपकी लाइफ में तो जीवन व्यर्थ है, मीनिंगलेस है लाइफ में। बिल्कुल ऐसी रेबेका, मैं भी बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ जी। मैं देख रही हूँ कि आप एक जिक्सॉ पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, जिक्सॉ पजल है, मैं एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं और ये मिला मुझे, ये मिल गया। थैंक यू रेबेका। अब एक पीस रह गया है, एक पीस दर्शकों, कौन सा पीस? तो यहाँ भी कुछ पीसेस हैं। कोई एक पीस है पिक्चर कंप्लीट करने के लिए। आपके उधर तो नहीं कहीं पड़ा हुआ? देखो यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, मैंने अलग अलग लगा के देखे हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए, एक मिनट ये ट्राई करके देखता हूँ। ओ वाओ, ये वो पीस दर्शकों, ये वो पीस दर्शकों, ये है वो पीस जो जीवन के पजल को कंप्लीट कर सकता है और हर परेशानी, हर प्रॉब्लम का हल जो है, यही है वो पीस जो आपकी मदद कर सकता है। वो है परमेश्वर। इज गॉड द मिसिंग पीस इन योर लाइफ? क्या परमेश्वर आपके जीवन में मिस कर रहे हैं आप उसको? दोस्तों, आज है समय कि परमेश्वर को चुनिए, प्रभु यीशु मसीह को चुनिए, एंड ही इज द मिसिंग पीस। पीस मतलब PEACE, वो ही है मिसिंग शांति आपकी लाइफ में, और उसको ग्रहण कीजिए। और ये देखिए, और अगर परमेश्वर लाइफ में है तो आपकी पिक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। याद रखें, गॉड कंप्लीट्स आवर लाइफ। हर एक के अंदर, आप अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, राजा हो, दानिशमंद हो, इंटेलिजेंट हो, कई डिग्रीज क्यों ना हो, या बिल्कुल अनपढ़ क्यों ना हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, किसी की देश भी क्यों ना हो, आप जैसे भी क्यों ना हो, आप हर एक के दिल में एक खलाव है, एक वैक्यूम है दिल में, जो पैसा, शौहरत, नेम, फेम, दौलत, डिग्रियां और आपके जितने भी आप पैसा कमा लो, सोना, चांदी, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड भर दो, फिर भी वो खालीपन जाएगा नहीं। वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर है। वी हैव अ गॉड शेप्ड वैक्यूम इन आवर हार्ट्स दैट ओनली गॉड कैन फिल, माय फ्रेंड्स। आज है वो मिसिंग पीस, दोबारा लगा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह को, और देखिए, ही विल कंप्लीट योर लाइफ एंड पिक्चर ऑफ योर लाइफ। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा थेसलोनिको 3:16, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। दर्शकों, द स्प्रिंग ऑफ पीस, कौन है शांति का सोता? वो खुद परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको शांति की तलाश है और आप चाहते हो आपके जीवन में शांति और पीस हो, तो आइए उस चश्मे के पास, और वो चश्मा प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द स्प्रिंग ऑफ ऑल पीस, ही इज द रिवर दैट फ्लोज लाइक पीस। दोस्तों, आइए उसके पास और अपना जीवन उसको दे दो, ग्रहण कीजिए अपने दिल में, और वो आपको शांति देगा। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सच्ची शांति लेकर आते हैं। नो गॉड एंड नो पीस। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी प्रार्थना में सहायता कर सकें, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे
सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद के प्रिंसिपल मिस्टर V.K. कुरियाकोस के साथ, जो हमें अपने स्पेशल क्रिसमस के बारे में बताएंगे। तो स्टे विद अस फ्रेंड्स, विल कम बैक सून। Christmas is around the corner, and this Christmas क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, t-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का? आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद फिर भी शांति नहीं है हमारे पास, और वही हमारा थीम है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट क्रिसमस के सीज़न में हम सब बहुत कुछ करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, पकवान बनाते हैं, और बहुत कुछ करने के बाद भी अगर हमारे क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। और क्रिसमस जो वर्ड है सबसे पहले शुरू होता है CHRIST, क्राइस्ट। और अगर क्राइस्ट नहीं है तो फिर क्रिसमस और बड़ा दिन भी नहीं है दोस्तों। जी इसी तरह दोस्तों, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो जीवन में और सब कुछ क्यों ना हो, हमारा जीवन व्यर्थ है। और आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मिस्टर V.K. कुरियाकोस से, जो सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल हैं, और ये आज हमारे साथ अपने एक खास क्रिसमस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करें। मेरी मम्मी एक लिवर कैंसर पेशेंट थी। मम्मी के साथ लास्ट क्रिसमस हमने मनाया। उस क्रिसमस में मेरी नेफ्यूज और नीस मिलके एक क्रिसमस क्रिब बनाए थे, और वो हमारी मम्मी के साथ, उनकी दादी के साथ आखिरी क्रिसमस था। और वो क्रिसमस क्रिब बच्चों ने और मैं मिलके बनाया, वो उनके लिए एक आखिरी क्रिब था। उस क्रिसमस की खुशी से, शांति से मेरी मम्मी हमसे सबसे विदा लिया था। वो क्रिसमस, वो चरणी जो हमने उस दिन मम्मी के लिए बनाया था, वो मेरे मन में अभी भी है, हमेशा के लिए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा क्रिसमस मेरे लिए वही था। पर जो क्रिसमस के संदेश है, शांति, एक दूसरे से मदद करना, शेयर करना, हमारी खुशी बांटना, गरीबों को मदद करना, जो यीशु मसीह अपनी बर्थ से दूसरों के लिए समझाने के लिए कोशिश किया है, वो कई बार हम भूल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद अस। बहुत अच्छा लगा जानकर कि कैसे जब आपकी मम्मी का लास्ट क्रिसमस था और कैसे आप सब ने उनके साथ मिलकर मनाया, एंड हाउ स्पेशल इट वाज। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज विद अस। थैंक यू सर, गॉड रिचली ब्लेस यू एंड योर फैमिली। और दर्शकों, आपने नोट किया जो उन्होंने बोला, क्रिसमस और बड़ा दिन इज अ टाइम ऑफ फैमिली टू कम टुगेदर, और हम फैमिलीज मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, इस क्रिसमस अगर कोई बहुत दूर गया हुआ है परमेश्वर से, समय है कि आप लौट आए परमेश्वर के पास, और उसके परिवार में आप भी शामिल हो जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि अगर ऐसे ही बहुत ही इंकरेजिंग कंटेंट को आप दोबारा से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट करें। दर्शकों, अब हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना। इसलिए कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है।
त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. Welcome back friends. We're in the special Christmas week, fast approaching the Christmas day. और जैसे जैसे हम बड़े दिन के पास आ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, उनके जन्म को और किस कारण उन्होंने जन्म लिया, इस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों आज हम खास बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में खालीपन है जो कोई और चीज़, कोई और बात भर नहीं सकती। बिल्कुल सही दर्शकों। और दर्शकों, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर और प्रभु जीवन में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके कई दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों, या आपके पड़ोसी हों, या आपके कोई बहुत अजीज हो जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि वो भी खुदा के पास आए। आज वो दिन है कि मिलकर विश्वास में, आत्मा में होकर हम प्रार्थना करें ताकि कई लोग आज प्रभु के परिवार में शामिल हों और प्रभु को अपना दिल दें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु पिता हैं। प्रभु जी, हम जितने भी दूर आपसे चले जाएं, फिर भी प्रभु जी आपकी मोहब्बत और प्रेम की डोर हमें खींच कर लाती है आपके पास। प्रभु जी, आज हम दुआ करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनके हृदयों में कोई शांति और खुशी नहीं है। प्रभु, उनके पास आपने उनको सारी चीज़ों से नवाजा है। प्रभु जी, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बड़े फैमिलीज हैं, बहुत कुछ है प्रभु जी, उनके पास सब कुछ है प्रभु जी, पर शायद आप नहीं है उनके पास। प्रभु जी, हम खास तौर से इस वक्त दुआ करते हैं कि आप उनके दिल के द्वार पे दस्तक दें प्रभु, और उनको प्रभु हलीन करें, उनको हम्बल करें कि आज अपने दिल का दरवाज़ा वो खोल दें और आपको अपने जीवन में आने दें, और आप उनके जीवन को अपनी खुशी और शांति से भर दें प्रभु जी। और सबसे बढ़कर आप उनको उद्धार और नजात दें प्रभु जी। प्रभु जी, आपका नाम ही यीशु है, उद्धार देने वाला। प्रभु जी, आप उद्धार दें हर एक दर्शक पे प्रभु, आपका आशीष भरा हाथ हो प्रभु जी। ये आने वाला बड़ा दिन उनके जीवन में वाकई एक बहुत बड़ा दिन हो, जब वो आपको जाने और आपको अपना जीवन दें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर विश्वास का कदम तो भाई आपको उठाना है। परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया, स्वर्गों को छोड़कर आया इस दुनिया में हमारा मसीहा, पर क्या आप अपने दिल का दरवाजा खोलोगे और उसको जगह दोगे? दोस्तों, अगर दोगे तो शांति, खुशी और उद्धार आपको मिलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों। और अगर आप ही अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, इनमें अगर आप अशांत फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट, वरीड, एंग्शियस फील कर रहे हैं, आप शांति पाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम खुदावंद के जीवत वचन से सुने और देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। What a wonderful verse friends, जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह, इस नाम में यीशु का मतलब है उद्धार करता। वो हमारे पापों का उद्धार करता है, वो हमारे पापों की माफ़ी देने के लिए इस जगत में आया। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उनके उद्धार को जानेंगे, और अपने पापों से आप माफ़ी पाएंगे। यही हमने देखा परदेसी की लाइफ से कि कैसे परमेश्वर को जानने के बाद कैसे उनकी जिंदगी बदली। दोस्तों, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और याद रखें, अगर आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ भी अचीव कर लो,
कुछ भी बड़ा काम कर लो या बड़ा पैसा कमा लो, मतलब दुनिया का सबसे अमीर रिचेस्ट मैन भी बन जाओ, और परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है दोस्तों। उसको आज अपने जीवन में बुलाओ। ही इज द मिसिंग पीस। रिसीव क्राइस्ट एंड यू विल रिसीव एवरीथिंग, यू विल रिसीव इटर्नल लाइफ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया और मेरे लिए आया। दीजिए उसको अपने दिल में जगह, ताकि आपके दिल में वो राजा बने। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। और जाते जाते हमेशा की तरह हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस गीत। क्रिसमस सीजन है और हम क्रिसमस वीक में हैं, तो हम सुनेंगे आज CNI चर्च पौलतोली कानपुर की क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत, अर्शेवरी से यीशु। और इस गीत को आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। दोस्तों, इस गीत का आप आनंद उठाइए, परमेश्वर की स्तुति करें। कल बुधवार है और हमारे रीजनल एपिसोड में हम चलेंगे छत्तीसगढ़, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा हमें कल सुबह। तब तक के लिए परमेश्वर की शांति आप पे और आपके परिवार पे रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।